ठीक, अब आज हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी विभव में मैक्सवेल के संबंध। मैक्सवेल ने कितने संबंध दिए हैं? 4 संबंध दिए गए हैं, जिसमें से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आंतरिक ऊर्जा में मैक्सवेल का प्रथम नियम पढ़ेंगे। प्रथम नियम क्या होता है? डेल टी अपान डेल वी एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपान डेल एस वी। ठीक, अर्थात ये भी एक किसमें दर्शा रहा है? ठीक, ये भी एक किसमें दर्शाएगा? ऊष्मागतिकी विभव में दर्शाएगा। ठीक, संबंध दर्शाएगा, समीकरण है। ठीक, तो सबसे पहला मैक्सवेल ने ऊष्मागतिकी विभव में मैक्सवेल का संबंध, ठीक, विभव मैक्सवेल वैज्ञानिक ने क्या किया? विभव निकालने के लिए एक सूत्र दिया। जैसे उसने प्रथम नियम निकाला, फिर उसी प्रकार द्वितीय और शोध किया तो द्वितीय नियम निकला, फिर और शोध किया तो तृतीय, फिर इसी प्रकार चतुर्थ भी निकला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंतरिक ऊर्जा में मैक्सवेल का प्रथम नियम। ठीक, तो मैक्सवेल आंतरिक ऊर्जा बोल रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? आंतरिक ऊर्जा का समीकरण लगेगा। तो यदि किसी निकाय की अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ठीक, मतलब कोई हमारे पास निकाय है, ये निकाय है, यदि ये निकाय यहाँ पर है, इसमें सूक्ष्म परिवर्तन होता है, अर्थात मान लो ये यहाँ पर है, थोड़ा सा हटा तो यहाँ पर आ गया, तो अर्थात इसमें अत्यधिक हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देने वाला उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तो उसके आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तित होगा। तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये हम लोग किसमें पढ़े हैं? सब पिछले वाले अध्याय में पढ़े हैं। ठीक, आंतरिक ऊर्जा, ठीक, आंतरिक ऊर्जा यू के लिए, तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी डब्ल्यू। ये किसका मान है? डी क्यू का मान है, और ये किसका मान है? डी डब्ल्यू का मान है। ठीक, अर्थात टी डी एस और ये होता है पी डी वी। हमेशा डी डब्ल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? पी डी वी लिखते हैं, और हमेशा डी क्यू को हम लोग लिखते हैं टी डी एस लिखते हैं। ये समीकरण 1 दे दिए। अब समीकरण से स्पष्ट है कि आंतरिक ऊर्जा यू एंट्रोपी एस तथा आयतन वी का एक फलन है। ठीक, हमें समीकरण से स्पष्ट है, इस समीकरण से हमें स्पष्ट ही पता चल रहा है कि ऊष्मागतिकी विभव में के एक प्रकार में से है। ठीक, एक प्रकार में से है, तो ये उसका क्या करेंगे? यू का एक फलन लेंगे, तो यू इज इक्वल टू यू एस एक एंट्रोपी है और वी एक आयतन है। ठीक, एस एक एंट्रोपी है और वी एक आयतन है। ठीक, ये एस एक एंट्रोपी और वी एक आयतन है, और यू के एक फलन ले लिए, ये फलन है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन करते हैं ना, तो इसमें क्या लगता है? जैसे हम लोग अवकलन करते हैं तो डी अपान डी एक्स लगाते हैं, तो इसमें नहीं लगाते, आंशिक अवकलन बोल रहा है। आंशिक अवकलन मतलब डेल लगाते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग को देखते हैं आंशिक अवकलन करने पर, या तो इसको भी बोल सकते हैं राशि u का पूर्ण अवकलन करने पर। ठीक, अवकलन करने पर तो डी यू इसका पूर्ण अवकलन हो रहा है, लेकिन इसका आंशिक अवकलन होगा। ठीक, तो डी यू इज इक्वल टू डेल यू बटे डेल एस, और इसका v। ठीक, इसका v होता है। वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे? u इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? u एस इंटू वी, अर्थात ये पहला फलन जो दूसरा फलन में ऐसे टाइप का लगेगा। ठीक, आपको ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन ये आकलन ऐसे ही होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसका आकलन करते हैं? ठीक, किसका आकलन करते हैं? एस के बारे में पहले करते हैं, इस वाले पद को पहले करते हैं। तो ऊपर में क्या जाएगा? डेल यू अपान डेल एस। ठीक, ये डेल एस हो गया। अब उसके बाद ये एक बचा है, तो ये एक आंशिक रूप में नीचे में आ जाएगा। ये आंशिक है। ठीक, ये आंशिक है तो ये नीचे में आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसका पूर्ण आकलन भी करना है, तो एस का क्या हो जाएगा? पूर्ण आकलन हो जाएगा, तो डी एस हो जाएगा। प्लस फिर से हम लोग, अब ये वाला फलन हो गया, अब ये वाला फलन का करते हैं, वी वाला फलन का करते हैं। तो वी वाला फलन का करते हैं तो डेल यू अपान डेल वी हो जाएगा। ठीक, अब ये एस बता एक फलन, तो ये एस फलन यहाँ पर आ जाएगा। अब वी का फिर से पूर्ण आकलन करना है, तो डी वी, ठीक, डी वी हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण इसको 2 दे दिया जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? डी यू इज इक्वल टू क्या है? टी डी एस माइनस पी डी वी है। ठीक, पी डी वी है, तो इसकी दोनों की तुलना करने पर, तुलना कैसे करते हैं देख लीजिए। ठीक,
ठीक, यहाँ पर टी एस है और यहाँ पर भी टी एस है, यहाँ पर डी वी है और यहाँ पर डी वी है, यहाँ पर डी यू है तो यहाँ पर भी डी यू है। तो तुलना कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या निकालते हैं, टी एस का डी एस के आगे क्या है, टी है, और इसके डी एस के आगे डी यू अपान डेल एस और वी है। तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ना, तो इसको डेल वी अपान डेल एस वी इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं। इस तरफ से इसको बाहर निकाल के इसको कट कर देंगे, बराबर करके कट कर देंगे तो ये इस तरफ से हो जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार कर देते हैं, इसका भी अलग कर देते हैं। ठीक, डी यू अपान डेल यू अपान डेल वी, ठीक, एस ये इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस पी आ जाएगा। समीकरण 4 आ गया। ठीक, इसको समीकरण 3 दे दीजिए, इसको समीकरण 4 दे दीजिए। ठीक, अब उसके बाद कहते हैं डेल यू का यथावत, ठीक, यथावत आकलन करने पर, ठीक, मतलब डेल यू का यथावत आकलन करने पर, मतलब एक बार और आकलन करने पर। ठीक, एक बार और आकलन कर लेते हैं। ठीक, इसका बोल रहा है। ठीक, इसका एक बार और आकलन करें तो डेल अपान डेल वी, ठीक, डेल अपान डेल वी, डेल यू अपान डेल एस, ठीक, डेल यू अपान डेल एस और यहाँ पर वी एस इज इक्वल टू डेल अपान डेल एस, डेल यू अपान डेल वी, ठीक, डेल वी और यहाँ पर एस और यहाँ पर वी। ठीक, मतलब इन दोनों का इसका और इसका दोनों को बराबर लेकर क्या किए हैं, आकलन एक बार और किए। तो ये पर देख लिए डेल अपान डेल वी, डेल यू अपान डेल एस और यहाँ पर वी है वी। अब इसका एक बार और आकलन किए तो यहाँ पर एस लग गया है, ये देखिए। ठीक, एस लग गया, इसका आंशिक आकलन इज इक्वल टू क्या लेंगे, डेल अपान डेल एस, डेल यू अपान डेल वी और यहाँ पर एस है तो वैस है। अब इसके जस्ट एक आकलन किए हैं तो यहाँ पर वी लग गया है। ठीक, वी लग गया। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। ठीक, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक, समीकरण 3 से हमें क्या पता चल रहा है, ठीक, समीकरण 4 और 3 से हमें क्या पता चल रहा है, इसका मान डेल वी अपान डेल एस और वी, इसका मान क्या है, टी है, और डेल यू अपान डेल वी एस इज इक्वल टू माइनस पी, इसका मान ये है। ठीक, तो यहाँ पर इसका मान हम लोग क्या रखेंगे, ठीक, इसका मान क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तो यहाँ पर टी रख दिए। ठीक, ये तो हमें पहले से है। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तो ये टी रख दिए। तो डेल टी अपान डेल वी और यहाँ पर ये तो पहले से है, आंशिक अवकलन पहले से है, यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, ये कोष्टक लगाए ना, तो इन सभी का मान इतना का मान क्या है, टी है, तो टी रख दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद यस इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक, तो माइनस, अब यहाँ पर इस मान रख देते हैं, इसमें पी का मान आएगा। ठीक, इतना मान, इतने मान का इतना मान है। ठीक, ये और ये दोनों सेम दिख रहा है तो इसका मान क्या है, ये है, तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो डेल पी अपान डेल एस और ये माइनस का माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पर आकर आगे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर वी। यही मैक्सवेल का प्रथम नियम है, अर्थात डेल टी अपान डेल वी और आंशिक अवकलन एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपान डेल एस और आंशिक अवकलन वी। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अर्थात मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिकी संबंध है। ऊष्मागतिकी संबंध पर प्रथम ऊष्मागतिकी संबंध है।